नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 5वीं के बोर्ड परीक्षा के अंग्रेजी विषय पर मॉडल पेपर लेकर चर्चा करेंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा में मददगार होगा। और शुरुआत करते हैं आज अपन इस मॉडल पेपर की। इसमें भी अलग अलग पार्ट्स दिए गए हैं और पार्ट्स 1 में है जो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न जो आपको प्रश्न के विकल्प है, जो विकल्प के आगे आपको लगाना है, विकल्प के आगे जो ब्रैकेट्स दिया गया है उसमें आपको लिखना है। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है, चूज द वर्ड विच हैज़ ए डिफरेंट साउंड ऑफ द अंडरलाइन लेटर। यानी जो ये नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं इसमें कौन सा जो भिन्न साउंड का है, यानी कि तीनों की साउंड एक जैसी है और चौथा वर्ड है जो अलग साउंड का है। पहला है स्लो, दूसरा है बलो, तीसरा है लाउड और चौथा है गलो। यानी कि आपका विकल्प सी ये लाउड है जो डिफरेंट साउंड का है, इसलिए इसका उत्तर होगा सी। प्रश्न नंबर 2 है, दीपिका खाली जगह मेड टी फॉर आशा। यानी दीपिका है जो आशा के लिए चाय बनाई, तो इसमें आएगा आपका हर सेल्फ, सी ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर 3 में है, वी शुड हेल्प द खाली जगह विल क्रॉसिंग द रोड। यानी अपने को रोड क्रॉसिंग करते हुए किसकी मदद करनी चाहिए? ओल्ड पीपुल, बाइकर्स, साइकिलिस्ट, क्राउड। यानी कि आपको बूढ़े लोगों की मदद करनी चाहिए, ओल्ड पीपुल। विकल्प ए आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 4 इसमें दिया है, वी शुड नॉट क्रॉस द रोड व्हेन द ट्रैफिक लाइट इज। खाली जगह कि अपने को रोड जब ट्रैफिक में हम खड़े रहते हैं उस समय किस रंग की लाइट देकर हमें रुकना चाहिए? तो वो है रेड, विकल्प नंबर 1। प्रश्न नंबर 5 में ये है, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड विद द हेल्प ऑफ लेटर गिवन द ब्रैकेट। ये जो ब्रैकेट में आपको वर्ड दिखाई दे रहे हैं इनकी मदद से नीचे दो वर्ड्स हैं, मीनिंग है, इन मीनिंगों की पूर्ति करनी है। एच लिखा है, इसमें आपको ओ लिखना है जिससे बन जाएगा हाउस। और दूसरा है अम्ब्रेला, इसमें आपको UMBRELLA, यानी आपको इसमें लिखना है ई और ऊपर वाले में लिखना है ओ। इस प्रकार प्रश्न नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यानी आपको आर्टिकल का प्रयोग करना है सेंटेंस में। पहला है, आई रीड खाली जगह बुक, इसमें आर्टिकल आएगा ए। दूसरा है, सुनीता इज इंटेलिजेंट गर्ल, इंटेलिजेंट है, इनके आगे आएगा एन। इस प्रकार प्रश्न नंबर 7 में है, मेक न्यू वर्ड विद एडिंग सफिक्स ly एंड फुल। यानी ये आपको इन मीनिंग के पीछे ऐड करनी है और मीनिंग का अर्थफुल मतलब मीनिंगफुल यानी अर्थ सहित इनको बनाना है। तो हम पहले ये है जो HARMFUL हार्मफुल, और दूसरी मीनिंग है मंथ MONTH, इनके आगे लिखना है LY, तब ये बन जाएगा मंथली। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 8वां है, अरेंज द जम्ड लेटर टू मेक मीनिंगफुल वर्ड। आपको जो ये अव्यवस्थित मीनिंग दिखाई दे रही है इसमें आपको व्यवस्थित मीनिंग लिखनी है। जैसे IKTE है, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये काइट की मीनिंग है, तो पहले लिखेंगे के, फिर के के बाद में ITE, काइट यानी पतंग।
और दूसरी मीनिंग है ग्राउंड की, तो GROUND, ये ग्राउंड की मीनिंग है। इस प्रकार आपको व्यवस्थित करके लिखना है। प्रश्न नंबर 9, फिल इन द ब्लैंक विद द वर्ड गिवन द ब्रैकेट। ये ब्रैकेट में जो लिखी गई है वर्ड्स है, ये आगे सेंटेंस में प्रयोग करना है। पहला है ऑलवेज ड्राइव योर व्हीकल ऑन द, खाली जगह में लिखना है लेफ्ट साइड, यानी कि व्हीकल को हमेशा लेफ्ट साइड यानी बाईं ओर चलाना चाहिए। तो दूसरा है ए ट्रैफिक पुलिसमैन कंट्रोल, ट्रैफिक पुलिस वाला क्या करता है, ट्रैफिक ऑन ए बिजी रोड, यानी कि जहाँ पर रोड पर ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है तो ट्रैफिक पुलिस वाला कंट्रोल करता है। तो ये हो जाएगा आपका 9 का बी। प्रश्न नंबर 10 और 13, 10 से लेकर 13 है जो एक सेंटेंस के रूप में है, पैसेज के रूप में है। इनको अपना जो ब्रैकेट से लेकर इनका जो इनमें पूर्ति करेंगे। इस प्रकार है कि लास्ट संडे सोनू एंड मोनू वेंट टू द रेलवे स्टेशन, पहली खाली जगह में आएगा रेलवे स्टेशन, तो रेलवे स्टेशन, ये रेलवे स्टेशन वाला इसमें आएगा। टू रिसीव देयर अंकल, दूसरी खाली जगह में आएगा अंकल। दे वेंट विद देयर फादर बॉट, BOUGST बॉट 3 प्लेटफॉर्म टिकट, तो इसमें आएगा टिकट TICKETS टिकट्स। इस प्रकार प्रश्न नंबर 14 में है टिक, T फॉर ट्रू और F फॉर फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो ये स्टेटमेंट है 1 से लेकर 6 तक, इनको आपको देखना है कि ये जो सेंटेंस है स्टेटमेंट है ये गलत है या सही। गलत है तो F पर टिक करना है और सही है तो T पर टिक करना है। कालीबाई वाज ए टीचर, कालीबाई अध्यापिका थी, नहीं, तो क्या होगा F। प्राणायाम इंक्रेज ओवर हार्ट रेट, प्राणायाम है जो आपके हार्ट रेट को इंक्रेज करता है, बिल्कुल सही बात है, ट्रू। वी शुड थ्रो बिट्स और पेपर इन द क्लासरूम, क्लासरूम के अंदर ही पेपर है जो रद्दी पेपर है जो फेंक देना चाहिए, नहीं, तो ये आपकी गलत बात है, तो आएगा F। रामलीला डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ राम, रामलीला है जो राम की स्टोरी है, बिल्कुल सही है, ट्रू, T आएगा। तंबाकू इज गुड फॉर हेल्थ, तंबाकू है जो स्वास्थ्य के लिए सही है, नहीं, तो ये होगा F, फॉल्स। विजय स्तंभ वाज बिल्ट बाय राणा कुंभा, विजय स्तंभ है जो राणा कुंभा द्वारा बनाया गया, ये बात सही है, तो आएगा ट्रू, T पर। इस प्रकार 15 नंबर प्रश्न है मैच द फॉलोइंग कॉलम ए विद कॉलम बी, कॉलम ए को बी से मिलाना है। तो ये कॉलम ए है टू थ्रो गार्बेज, तो कहाँ फेंकना चाहिए कचरा, डस्टबिन में। टू सिट अपॉन स्टूल, टू राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पर किसे लिखते हैं, चौक। टू क्लीन डस्ट ब्रूम, यानी कि डस्टर से हम साफ करते हैं डस्ट, और नहीं झाड़ू से हैं जो कचरा निकालते हैं या कचरा साफ करते हैं। स्मॉल एरिया ऑफ वाटर, जो पानी का छोटा एरिया होता है उनको क्या कहते हैं, पॉन्ड। और लॉन्ग माउथ ऑफ बर्ड्स, यानी लंबी चोंच वाले पक्षी, बीक। इस प्रकार ये आपको मिलान करने हैं। प्रश्न नंबर 16 से 18 है जो पैसेज से हैं, पैसेज को पढ़ना है और उत्तर देना है। ही वॉज हैप्पी व्हेन ही सॉ द रेड स्पोर्ट्स कार
Soon the paper work was over and the car was his. The guide in the showroom got into driver's seat to show him all new things this car could do. But Emma Rosenlal was so impatient to drive the car himself that he wouldn't listen to anything the guide said. He started the car and began to move. यानी जब उसने लाल स्पोर्ट्स की कार देखी तो वह खुश हो गया। जल्द ही कागजी कार्रवाई पूरी हुई, कार उसकी हो गई। शोरूम में जब गाइड ड्राइवर सीट पर बैठ गया तो उसे ये दिखाने के लिए कि ये कार क्या क्या कर सकती है, लेकिन मिस्टर रोशनलाल खुद कार चलाने के लिए इतने उतावले थे कि उन्होंने गाइड की कोई बात नहीं सुनी। उसने कार को स्टार्ट की और चलने लगा। तो इस प्रकार का ये पैसेज है। तो आप में इसके प्रश्नों के उत्तर एक एक लिखेंगे। प्रश्न नंबर पहला है, वाई डिड द गाइड इन द शोरूम गेट इनटू द ड्राइवर सीट। यानी कि शोरूम में जो गाइड ड्राइवर था वो सीट पर क्यों बैठा। तो इसका उत्तर ये इस प्रकार है कि ही वेंट टू शो हिम ऑल द न्यू थिंग्स दिस कार कुड डू। यानी कि इस कार के अंदर क्या क्या नए फंक्शंस हैं वो बताने के लिए वो कार के सीट पर बैठा था। दूसरा है, वाई वाज रोशनलाल सो इम्पॉइंट। यानी रोशनलाल इतना उतावला क्यों था। तो इसका उत्तर है, रोशनलाल सो इम्पेंट टू ड्राइव द कार हिमसेल्फ। क्योंकि वो खुद कार चलाने के लिए उतावला था। प्रश्न नंबर इसी पैसेज का है तीसरा, रीड द पैसेज एंड फाइंड आउट द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। यानी कि आपको पैसेज में से इनके ऑपोजिट्स लिखने हैं, विपरीत शब्द। ओल्ड का हो जाएगा न्यू। फिनिश का मतलब होता है ख़त्म करना, समाप्त करना। और इसका ऑपोजिट हो जाएगा स्टार्ट यानी शुरुआत करना। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 17 है, ये भी अपने पैसेज से हैं। व्हेन डिड रोशनलाल बिकम ओनर ऑफ द कार। यानी रोशनलाल कार के मालिक कब बने। रोशनलाल बिकम ओनर ऑफ द कार व्हेन द पेपर वर्क वाज ओवर। यानी कि कागजी कार्रवाई ख़त्म हुई तब वह कार के मालिक बन गए। और आगे दूसरा है 17वें का, वाई डिड द फील हैप्पी। वह इतना खुश क्यों था। तो इसका उत्तर है, ही वाज हैप्पी व्हेन ही सॉ द रेड स्पोर्ट्स कार। वह इसलिए खुश था कि जब उन्होंने लाल स्पोर्ट्स की कार देखी थी। प्रश्न नंबर 17वें का तीसरा है, रीड द पैसेज एंड फाइंड आउट ऑफ सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। जो ये दो वर्ड्स दिए गए हैं इनके सिमिलर यानी कि इनके मिलते जुलते प्रश्न आपको पैसेज से ढूंढकर लिखने हैं। फैंसी और एंग्री। प्रश्न नंबर 18 है, रीड द पैसेज एंड फाइंड आउट ऑफ प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग। इनके बहुवचन आपको बनाने हैं। थिंग है तो आपको इनके पीछे एस लगाना है, तो ये हो जाएगा थिंग्स। स्पोर्ट है तो इनके पीछे भी आपको एस लगाना है, ये हो जाएगा स्पोर्ट्स। 18वें का दूसरा है, 18वें का दूसरा प्रश्न है, वो स्टार्ट द कार। वो स्टार्टेड द कार। तो कार को स्टार्ट किसने किया। रोशनलाल स्टार्टेड द कार।
रोशनलाल ने कार को स्टार्ट किया। फिर तीसरा है रीड द पैसेज एंड फाइंड आउट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी कि ये लाइन जो स्टेटमेंट है इनको पढ़ना है और वन वर्ड में उत्तर देना है, यानी एक शब्द में उत्तर देना है। ए पर्सन वू ड्राइव ए व्हीकल, जो व्यक्ति वाहन चलाता है उनको क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं चालक और अंग्रेजी में बोलते हैं ड्राइवर। डी से शुरू होता है, DRIVE, ड्राइवर। तो ये होगा ड्राइवर। प्रश्न नंबर 19 और 20 है, ये भी पैसेज आधारित प्रश्न है। पैसेज को पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देना है। द पेंटेड डेजर्ट लोकेटेड इन एरिजोना कवर्स, ये जो 93,500 एकड़ एंड स्ट्रेस ओवर 160 मील। इट इज़ कॉल्ड पेंटेड बिकॉज it has colored rock that look like they are painted. This colorful desert has cliff and hills. It also has trees that turned to stone long ago. These trees are located in a palace called the Petrified Forest. यानी एरिज़ोना में स्थित एक चित्रित रेगिस्तान जो 93,500 एकड़ पर फैला हुआ है और 160 मील तक लंबा है। इसे चित्रित कहा जाता है क्योंकि इसमें रंगीन चट्टानें हैं जो देखने से ऐसी लगती है कि मानो उन्हें चित्रित किया गया है। इस रंगीन रेगिस्तान में चट्टानें और पहाड़ियाँ हैं। इसमें ऐसे पेड़ भी है जो बहुत पहले पत्थर हो गई थी। ये पेड़ पेट्रीफाइड फॉरेस्ट नामक स्थान पर है। इस प्रकार का ये पैसेज है और पैसेज में जो पॉइंट्स है इनको हम ध्यान में रखते हुए आगे प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो 19वें का पहला प्रश्न है, वेयर इज द पेंटेड डेजर्ट लोकेटेड, यानी कि चित्रित मरुस्थल कहाँ पर था? तो द पेंटेड डेजर्ट लोकेटेड इन एरिज़ोना, एरिज़ोना नाम के स्थान पर एक पेंटेड यानी चित्रित मरुस्थल स्थित था। प्रश्न नंबर 19 का दूसरा है, वाई इज इट कॉल्ड पेंटेड, यानी चित्रित क्यों कहा गया है इनको? क्योंकि इट इज़ कॉल्ड पेंटेड बिकॉज, क्योंकि इट हैज़ कलर्ड रॉक दैट लुक लाइक दे आर पेंटेड, यानी कि यहाँ पर रंगीन चट्टानें थी इसलिए इनको रेगिस्तान चित्रित रेगिस्तान कहा गया। प्रश्न नंबर तीसरा है, हाउ मनी एकड़ ऑफ लैंड डज इट कवर, यानी ये जो मरुस्थल है वो कितने एकड़ में फैला हुआ है? इट कवर्स 93,500 एकड़ में ये फैला हुआ है। तो इतना ही उत्तर आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 20 में पहला है, हाउ मनी मील लॉन्ग इज द पेंटेड डेजर्ट, यानी कि ये चित्रित रेगिस्तान है जो चित्रित मरुस्थल है ये कितने मील लंबा है? तो अपने पैसेज में ऊपर ऊपर लिखा है 160 मील लॉन्ग इज द पेंटेड डेजर्ट। फिर आपको 20वें में दूसरा प्रश्न है, नेम 2 थिंग्स यू माइट सी इन द पेंटेड डेजर्ट, चित्रित मरुस्थल के कोई 2 नाम लिखने हैं चीज़ों के। वो इस प्रकार है, क्लिफ एंड हिल्स, चट्टानें और पहाड़ियाँ। फिर है तीसरा, व्हाट हैपन टू सम ऑफ द ट्रीज देयर, यानी यहाँ के कुछ पेड़ों का क्या हुआ? तो सम ट्रीज टर्न टू स्टोन लॉन्ग एगो, यानी कि बहुत समय पहले पत्थर में बदल गई थी। क्या?
पेड़। आगे हैं अपना 21वां प्रश्न राइटिंग पर आधारित। राइटिंग पर आधारित प्रश्न है वो इस प्रकार है। इमेजिन यू आर पुष्पा, यू आर स्टूडेंट इन गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल कुंडावा, you wanted go to the hospital for checking your eyesight, therefore you won't be able to go school for 3 days, or write an application to your headmaster to grant you leave for 2 days। यानी कि आप 2 दिन तक विद्यालय नहीं आ सकते, आप अपनी आँखों की रोशनी को चेकिंग कराने के लिए हॉस्पिटल गए हैं, इसलिए आपको एक हेडमास्टर को एप्लीकेशन यानी प्रार्थना पत्र लिखना है। तो प्रार्थना पत्र इस प्रकार है जो आप देख सकते हैं। वो ये है कि पहले यहाँ से लिखना है टू, फिर लिखना है द हेडमास्टर, फिर इन लाइन के नीचे लिखना है अपने स्कूल का नाम, फिर लिखना है सब्जेक्ट यानी विषय। वो इस प्रकार है एप्लीकेशन फॉर 2 days लीव, 2 दिन के अवकाश हेतु। और फिर यहाँ लिखना है रेस्पेक्टेड सर, ये लाइन खाली छोड़नी है। फिर नीचे वाली लाइन लिखना है आई बैग टू से दैट आई एम इल, यानी मैं बीमार हूँ, हॉस्पिटल गया हूँ इसलिए। आई कैनॉट कम टू स्कूल 2 days, सो काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, आई शैल बी अटरली ऑब्लिगेट। ये 2 लाइन में ही एप्लीकेशन ख़त्म करनी है आपके, बहुत ही सरल लैंग्वेज में। थैंकिंग यू अहेड ऑफ टाइम, ये लिखकर फिर इस साइड में आपको लिखना है योर फेथफुली, आपका आज्ञाकारी। नाम लिखना है पुष्पा, ऊपर जो लिखा हुआ है, फिर क्लास और फिर डेट। इस प्रकार आप एप्लीकेशन लिखकर पूरे के पूरे अंक अर्जित कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 22 है कंप्लीट द स्टोरी ए थ्रस्टी क्रो विद द हेल्प ऑफ सुटेबल वर्ड गिवन इन ब्रैकेट। यानी कि ये ब्रैकेट में जो वर्ड्स लिखे हुए हैं इनकी मदद से ये स्टोरी है जो कंप्लीट करनी है। तो वंस यहाँ आ जाएगा अपॉन। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए क्रो, ही वाज वेरी थ्रस्टी, THIRSTY, यहाँ आ जाएगा थ्रस्टी। फिर आएगा ही फ्लू हर एंड देयर इज सर्च ऑफ वाटर, ही सा ए वाटर पॉट इन द गार्डन, बगीचे में उन्होंने एक घड़ा देखा। फिर देयर वाज ए लिटिल स्टोन इन इट, फिर ही कुड नॉट ड्रिंक इट, ही थॉट ऑफ ए प्लान, ही पुट सम स्टोन इन इट, द वाटर ड्रिंक इट द फ्ली अवे। या ये इस प्रकार है जो आपको स्टोरी कंप्लीट करनी है खाली जगह भरकर। तो थैंक यू।